This conference will now be recorded. अद्य मंगलवासरः अथवा बहुवासरः माघ शुद्ध अष्टमी भीष्माष्टमी इति लोके दिनांक 8 फेब्रुवारी 2022 चरक विमान अध्याय 5 श्रुतविमान शंखं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्याशुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा आद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं कार्यस्य वयं प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छतु निसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। विविधाशितपीतीये रसादीनां यदौषधं रसादि स्रोतसां कुर्यात् तद् यथास्मम् उपक्रमम्। तो विविधाशितपीतीय अध्याय में रस वगैरह के बारे में जो थोड़ा सा जो औषध बताया गया है, रसानां विकाराणां सर्वं लंघनम् औषधम्, इस प्रकार से उसमें है। तो वही इन स्रोतसों के लिए करना है। रसादि स्रोतसां कुर्यात् तद् यथास्मम् उपक्रमम्, तो उस उपक्रम को रसादि स्रोतस की दृष्टि में करना है। कल जो बहस थोड़ी सी हुई थी उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कि द्रुतत्वान् मारुतस्य च, वायु के द्रुतत्व से दोष कोष्ठ से लेकर शाखा मर्मा से संधि में चले जाते। तो द्रुतत्व मारुतस्य ये क्या चीज है? तो अचानक वायु की गति बढ़ जाना किसी कारण से, कोई मानसिक हादसा हो गया हो, कोई भयावह दृश्य देखा हो, इस प्रकार से हो, या दूसरा कुछ कारण इस प्रकार का हो गया, तो दोष कोष्ठ से निकलकर शाखा मर्मा से संधि में आश्रय लेते हैं। और ये पैरालिसिस वगैरह जैसी जो घटनाएं होती हैं कि सडनली जो भी कुछ इस प्रकार का होता है, वो द्रुतत्वान् मारुतस्य च हम कह सकते हैं। अब ऐसे हालात में वायु को फिर से कोष्ठ में लाना, कुठली आवृतत्व से बताना मुश्किल है कि द्रुतत्वान् मारुतस्य च इस प्रकार से सीधे चले जाएंगे। आवृतत्व में कुछ आवृतत्व में मृत्यु भी एक लक्षण बताया गया है, तो शायद इसके बारे में सोच सकते हैं कि मर्माश्रित दोष होने के कारण
तत्काल मृत्यु इस प्रकार की भी हो सकती है और उसको भलीभांति समझ लेना आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। तो वायुष्य निग्रह, वायु का निग्रह करेंगे तो ये फिर से अपने पोस्ट में वापस इस प्रकार का आएंगे। और जहां तक मेरा अनुभव रहा है तवारिया प्राणायाम के बारे में, कि इसमें 3 एक्सरसाइजेस इस प्रकार से है, ब्रोंकियल, एब्डोमिनल और दोनों का इस प्रकार के, और उल्टे क्रम से फिर से एब्डोमिनल, ऐसे 6 मिनट के एक्सरसाइजेस। और शुरू में करते हैं तो इससे पसीना आ जाता है, बेचैनी होती है, तो ये रिगरस व्यायाम जैसा इस प्रकार का है। और बाकी जो है स्क्वायर ब्रीदिंग, खास करके जो उसमें है स्टेप अप ब्रीदिंग में उच्छ्वास बाहर निकालना इस प्रकार का है। तो ये सभी उपाय जैसे मैं बता रहा हूँ कि एक दोष की स्थान गति जो बताई गई है वो मेंटेन करती है, और दिन भर में आहार विहार में जो कुछ परिणाम बदलाव आते हैं उसके आधार पर जो थोड़ा बहुत दोष वैषम्य निर्माण होता है उसको फिर स्थान गति में लेके आना, ये काम इस प्रकार की तवारिया प्राणायाम से होता है। श्री श्री रविशंकर की सुदर्शन क्रिया भी इसी प्रकार की है, और वो भी काफी एनर्जी उसमें लगती है, ऐसा है, व्यायाम जैसा इस प्रकार का है। लेकिन वो करने के बाद बहुत लोगों का ऐसा अनुभव है कि उत्साह की प्रचिति होती है। तो हम एज ए वैद्य खाने पीने के बारे में, अभी ये दिनचर्या वगैरह के बारे में पूछ लेते हैं, मानसिक भावों के बारे में भी पूछ लेते हैं, लेकिन प्राणवायु स्रोतस के बारे में ज्यादा पूछा नहीं जाता और ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। तो मैं मानता हूँ कि उसके ऊपर थोड़ा और जिक्र करेंगे। हर व्यक्ति को तो प्राणायाम के बारे में सुझाव कुछ ना कुछ देना ही है, कम से कम अनुलोम विलोम, ओंकार, ध्यान, शवासन, इनके बारे में बताएंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। अगर पित्त का प्राधान्य है तो शीतली शीतकारी इस प्रकार की बताएंगे, इस प्रकार से करने के लिए बताएंगे। लेकिन मूल रूप से हमें सांस लेना है और छोड़ना है। इनवॉलंटरी जो मूवमेंट है वो छोड़ के वॉलंटरी मूवमेंट उसमें होने चाहिए। और जब हम खुद करने लगेंगे इस प्रकार से तो उसका फायदा जरूर इस प्रकार का होगा। और कम से कम इस प्रकार की आदत डालनी है कि जैसे मिनट में 12 बार इस प्रकार के 5-5 सेकंड का एक साथ निश्वास और उच्छ्वास ये बनाने की आदत डालते हैं तो पूरे दिन में उसी प्रकार से श्वासोच्छ्वास चलता रहेगा और स्थानगति जो दोषण की है वो बनती रहेगी। तो इस दृष्टि से प्राणायाम को देखना ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। और ये श्वसन प्रक्रिया के बारे में हमारे यहाँ ग्रंथों में ज्यादा कुछ लिखा नहीं है। आधुनिक वैद्य में टिश्यू रेस्पिरेशन की बात कही गई है, और ये ऑक्सीजन ब्लड से मिल जाता है, हीमोग्लोबिन से मिल जाता है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बनता है और सर्कुलेटरी सिस्टम पूरे शरीर में पहुंच जाता है, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से मिल जाता है और हीमोग्लोबिन से, और वो वापस पहले हृदय में और फिर उसके बाद में फुफ्फुस में आता है और बाहर निकल जाता है। ये जो सभी बातें अभी एलोपैथी में कही गई है, रेस्पिरेटरी सिस्टम और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लिए,
हमारा यहाँ माहौल कुछ अलग इस प्रकार का है, इसलिए मैंने कहा कि फुफ्फुस एक कोष्ठ है और कोष्ठक के जरिए वहां से पूरे शरीर में इस प्रकार से वायु और उसके जरिए दोष फैल सकते हैं, वापिस आ सकते हैं। और यकृत और प्लीहा ये रक्तवा स्रोतस के मूल स्थान है जो नाभि के बगल में इस प्रकार से है। और नाभि में सिराओं का जालक इस प्रकार का है जिनमें से ये सिराएं वातलिष्ट, पित्तलिष्ट, कफलिष्ट और शुद्ध रक्त का वहन करने वाले इस प्रकार की बताई गई। तो विधिना शोणितम जातम शुद्धम भवति देहिना, विधि से अगर रक्त निर्माण होता है तो वो शुद्ध होता है। देश काल और सात्म्यानाम विधि के संप्रकाशित है। देश काल और उपसात्म्य का विधि जो बताया गया, तो उस विधि के अनुसार जो रक्त निर्माण होगा वो उन सिराओं के द्वारा पूरे शरीर में जाता रहेगा। और प्राण शोणितम ही अनुवर्तते, प्राण जो है वो शोणित इस प्रकार के शुद्ध रक्त का अनुगमन करता हुआ पूरे शरीर में फैल जाएगा। तो मेरे ख्याल में इस रेस्पिरेटरी सिस्टम का और जो नाभि स्थित इस प्रकार का सिरा का चालक है, इनका संबंध है। अभी एलोपैथी के एनाटॉमी के अनुसार तो अल्वियोला है, उसके कवरिंग कवरिंग करने वाला ये सिरा जालक है फुफ्फुसों में, और फिर वहीं पे एक्सचेंज होता रहता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये रक्त का अनुगमन करता है और रक्त का स्थान सिरा इस प्रकार के नाभिस्थ सिरा ये है। और यकृत प्लीहा उसके बिल्कुल बगल में इस प्रकार के है। सकुलो आप्य रसा यकृत प्लीहानो प्राप्य रागमुपैति, आप्य रस जो है वो यकृत प्लीहा में आकर उसको रक्त वर्ण प्राप्त हो जाता है, ऐसा बताते हैं। तो ये शुद्ध रक्त बनना और प्राण उसका अनुगमन करते रहना, प्राण से उसका अनुगमन होता रहना, ये एक अहम मुद्दा हमारे ग्रंथों के आधार पर उभर आता है। तो हमें देश काल और उपसात्मी विधि का पालन करना है, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। इसमें उपसात्म्य हमारे साथ में है, उपचयते यद औचित्यात् उपसात्म्यं तदुच्यते। तो जो बार बार करने से जिसकी आदत पड़ जाती है, जो सहन होने लगता है, वो उपसात्म्य कहा जाता है। तो खाने पीने की चीजें लेकर विहार वगैरह सभी जो है वो उपसात्म्य अगर हम करवा लेते हैं, अच्छी चीजों का करवा लेते हैं, तो संभवतः ये शुद्ध रक्त बनना आरंभ होगा। और ज्यादातर जंगल देश या साधारण जंगल देश में निवास करे, ये एक अहम चीज बताई गई है। और काल सापेक्ष आहार का सेवन करे, ये दूसरी चीज बताई गई है। तो ऋतुचर्या जो है उसका पालन करना है और देश सात्म्य के हिसाब से सात्म्य जो भोजन है वो खाना है। तो इससे खून अच्छा बनेगा, शुद्ध रक्त बनेगा और प्राण उसका अनुगमन करेगा, तो बलवर्ण सुखायुषा, बलवर्ण सुख और आयुष की प्राप्ति इस प्रकार की होगी। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें एक तो दिनचर्या पर जिक्र करना है, क्या खाना है, पीना है, विहार किस प्रकार का करना है, और दूसरी चीज देश काल और उपसात में इनके बारे में सोचना है ताकि शुद्ध रक्त बने और वो शुद्ध रक्त शरीर में फैल जाए और प्राण उसका अनुगमन करता रहे, तो जीवित रहने के लिए श्वसन आवश्यक है सभी सेल्स के लिए। और ये इनवॉलंटरी मूवमेंट जैसी होती रहती है,
उसको वॉलंटरी अगर बनाएंगे कुछ हद तक, या वॉलंटरी बनाने की आदत डालेंगे उसमें, तो शायद ये बात बनती है कि हम भली भांति शुद्ध रक्त और प्राण से उसका अनुगमन, ये बातें हासिल कर सकते हैं इस प्रकार से। तो गणेश महाराज ने एक मुद्दा उठाया था अंत में, इस शोधन और शमन, ये जो कैटेगरीज बताई, इसमें शमन 7 प्रकार का बताया गया। पाचन, दीपन, शुद्ध, व्यायाम, पदमारुता, इस प्रकार से। और पाचन और दीपन ये बहुत अहम संकल्पनाएं हैं। तो शमन का मतलब पाचन और दीपन करना, क्योंकि यही पे दवाइयों का मतलब है, पाचन और दीपन दवाइयां हो सकती हैं। और विशिष्ट प्रकार की अवस्था में विशिष्ट प्रकार का पाचन ये आवश्यक इस प्रकार का होगा। और इसलिए ज्वर में अलग चिकित्सा, अतिसार में अलग चिकित्सा, ग्रहणी में अलग चिकित्सा वगैरह इस प्रकार से बताते रहते हैं। सुश्रुताचार्य ने 20 प्रकार के पाचन योग बताए हैं। मैंने सिर्फ उसमें से धान्य पंचक चुन दिया है, लेकिन और भी काफी है, और अतिविषा काफी योगों में है। ये इसमें अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। और पाचन और दीपन की कंसेप्ट कैसी है कि एक पचन करने की क्षमता है, वो अगर कम हो जाती है, आम बढ़ने लगता है, या उसके मुकाबले में खाना ज्यादा है तो आम बन जाता है। तो लंघन ये पहला पाचन इस प्रकार का है कि कुछ नहीं देंगे तो अग्नि उस आम की तरफ मुड़ेगा, उसका पाचन कराएगा। उसमें अगर हम औषधियों की जोड़ दे देंगे, मुस्तापर पटकन जोड़े वगैरह इस प्रकार के जो है, तो उस प्रकार के रोग में वो पाचन इस प्रकार का अच्छा रहेगा। अब जब आम का पाचन हो गया, अग्नि मूल स्थिति में आ गया, फिर भी दुर्बल है, तो उसको दीपन करना है। और दीपन भी काफी दवाइयां हैं। उष्ण वीर्य जिन रसों में है वो सभी कटु अम्ल लवण दीपन करने वाले भी है, पाचन करने वाले भी है, रक्त दीपन करने वाले भी है। लेकिन दीपन क्या और एक खासियत है, घी जैसा द्रव्य जो मधुर मधुर शीत इस प्रकार का है, वो भी अग्नि का दीपन करने वाला है। तो स्नेहमेव परम विद्या दुर्बला नल दीपनम, ये जो बात कही गई है उसका भलीभांति प्रयोग केवल घी या सिद्ध घी इस प्रकार से करना, ये दीपन की कंसेप्ट है। और इससे अगर सर्वोपच सर्वक्षम इस प्रकार का अगर अग्नि हो जाता है, तो फिर जो भी खाना हम खाएंगे उसका भली भांति पचन होगा। अब बात ये रहती है कि ग्रंथों के अनुसार शमन औषधिया पाचन और दीपन कितनी है। एक दूसरा सूत्र है ग्रहणम शमन ग्रहण ये वात और वात पित्त के लिए शमन बताया गया है। संतर्पण करने वाली इस प्रकार की चीज है। और अपतर्पणोक्त अगर वात और वात पित्त का प्रकोप है तो ग्रहण उसके लिए शमन है। अग्नि अच्छा होना चाहिए इसमें। और बाकी सब जो है वे अपतर्पण करने वाली ही है। पाचन और दीपन ये कंसेप्ट जो है वो ज्यादातर अपतर्पण करने वाली इस प्रकार की है। और लंघन एक अहम मुद्दा है। लंघन क्षयन नीते दोषे संदुक्षिते चाहे। लंघन से दोष अगर कम हो जाते हैं, पहले साम दोष और फिर निराम दोष, और अग्नि प्रदीप्त इस प्रकार का हो जाता है। तो लंघन एक अहम चिकित्सा इस प्रकार की है।
और ये शुरुआत तो डाठराग्नि से करती है, लेकिन ये सिर्फ डाठराग्नि पर निर्भर नहीं होती, ये आगे धात्वाग्नि भूताग्नि के लिए भी काम कर देती है। और उसके जरिए पूरे धातुओं के निर्माण की प्रक्रिया सुधर जाए। तो हमारे हिसाब में किसी भी अवयव से हमें कुछ काम करवाना है, अवयव काम नहीं कर रहा तो उसका निर्माण तो इसी धातुओं के जरिए इस प्रकार का हो रहा है। और अगर मूल रूप से परिणमन की प्रक्रिया को हम सुधर सकते हैं तो धातुओं का निर्माण और उसके जरिए उसके जो अवयव है उसका निर्माण अच्छा इस प्रकार का होगा। और फिर उसके कार्य में परिवर्तन आएगा, उसमें जो विकृतियां हैं वो दूर होगी और उसका कार्य नहीं लगता, चाहे लिवर का हो, चाहे किडनी का सिलसिला हो, चाहे जिह्वा का हो, चाहे फुफ्फुस का हो। एलोपैथी में तो अभी इसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, तो उसको काट देना है, रिप्लेस करना है वगैरह वगैरह, इस प्रकार की बातें होती रहती है। लेकिन हमारे शास्त्र में तो उसको दुरुस्त करने का तरीका है। पचन से आरंभ करो, डाठराग्नि से आरंभ करो, दिनचर्या को सुधरो, खाने पीने के बारे में सोच समझ कर निर्णय करो और विशिष्ट धातुओं को अगर ठीक करना है तो उसके लिए जो पर्याप्त रसायन चिकित्सा है वो करो, तो फिर धीरे धीरे ये डाठराग्नि से लेकर धात्वाग्नि भूताग्नि तक होता रहेगा और परिवर्तन धातुओं में आएगा। प्रत्येक धातु बलवर्ण युक्त, ये जो बात कही गई है कि नया निर्माण होने वाला इस प्रकार का धातु ये बलवर्ण युक्त इस प्रकार का होता रहेगा। तो हम एनाटॉमिकल चेंजेस को भी रिवर्ट कर पाए। ये चंद उदाहरण है, ज्यादा नहीं है, लेकिन है उदाहरण है कि लीजन दिख रहा है, चाहे मैलिग्नेंट हो चाहे नॉन मैलिग्नेंट बिनाइन इस प्रकार का, लेकिन धीरे धीरे कम होता जाता है और पूरी तरीके से निकल जाता है, अदृश्य हो जाता है। तो जैसे निर्माण हुआ उसी प्रकार से उसका लय भी होगा। अगर निर्माण पॉसिबल है तो लय भी पॉसिबल है। ये एलोपैथी के समझ में ये बात आती ही नहीं है। वो बोलते हैं कि एक बार एस्टेब्लिश हो गया, ट्यूमर एस्टेब्लिश हो गया, अगर उसको मारेंगे नहीं, काटेंगे नहीं तो वो कैसे जाएगा। तो मैं कहता हूँ कि अगर कैसा निर्माण होता है ये समझ सकते हैं तो कैसे उसको नष्ट करना है ये भी हम समझ सकेंगे। तो थोड़ा लंबा रास्ता है, फिर भी रास्ता है, ऐसा नहीं है कि ये होगा ही नहीं इस प्रकार से। तो शल्य कशाला? हाँ नहीं, बाहर से अगर कुछ घुस जाता है तो वो निकालना है। उसमें भी इस प्रकार से कुछ हो सकते हैं, कोरफड बीमारी का प्रयोग करते हैं और वो निकल आता है बाहर इस प्रकार से। लेकिन नहीं तो वहां पे सर्जरी जैसी करनी पड़ेगी, शस्त्र करने से उसको निकाल लेना। लेकिन जो भीतर ही निर्माण हुआ है, बाहर से नहीं घुसा है, उसको वो कैसे निर्माण हुआ ये अगर भली भांति समझ पाएंगे तो उसको ठीक कैसे करने का है ये हम जरूर इसके बारे में सोच सकेंगे। अब उसके आगे जो शमन के प्रकार बताए गए हैं, पाचनम, दीपनम, क्षुत्र, क्षुधा और तृष्णा, ये उपाय बताए गए हैं शमन के। तो क्षुधा निग्रह करना, तृष्णा निग्रह करना, तो भूख लगने पर भी खाना नहीं खाना एक तरीके से लंघन इसी प्रकार का है। इसी प्रकार से पानी नहीं पीना प्यास लगने पर। तो इससे क्या होगा?
तो आहारम पचति शक्ति दोषान आहार वर्जित पचति। अग्नि जो है वो पहले आहार का पचन करता है, उसको अगर आहार उपलब्ध है तो पहले आहार की तरफ मुड़ेगा और उसके पचन में लग जाएगा। आहार वर्जिता दोषान पचति, अगर उसको आहार नहीं मिला तो वो दोषों की तरफ मुड़ेगा, और उसमें भी पहले साम दोष और फिर निराम दोष, इनका शमन उसके द्वारा हो जाए। और उसी प्रकार से पानी के बारे में भी, पानी का अगर अजीर्ण हो गया है शरीर तो उसको पचाने के लिए पानी बंद कर देना चाहिए या कम कर देना चाहिए। तो शरीर में जो स्थित पानी है जिसका पचन नहीं हुआ है उसकी तरफ मुड़ेगा और उसका पचन करता है। अष्टांग संग्रह में सूत्र आया है, पानीयम पानीयम पानी अन्य प्रदेश अजीर्ण, अन्य प्रदेश पानी अजीर्ण सती, दूसरे प्रदेश का पानी का अजीर्ण होने पर इस जगह का पानी नहीं पीना है, पानी हम तो पानी है इस प्रकार से। अब जैसे आहार के बारे में उद्गार शुद्धि रिक्सा होगा सर्वो यथोचिता लघुता पिपासा तो जीर्णाहार से लक्षण, ये लक्षण बताए हैं, उस प्रकार पानी के बारे में लक्षण नहीं है। पानी का अजीर्ण है तो कैसे समझेंगे इस प्रकार से। लेकिन अजीर्ण में तो एक तो बात की गई है कि अगर पानी का अजीर्ण है, दूसरे देश के पानी पीकर उसका अजीर्ण हो गया है तो इस देश का पानी नहीं पीना। तो ये बात समझ लेनी है कि पानी का भी अजीर्ण होता है और उससे बच के इस प्रकार से रहना। तो अजीर्ण क्वचित शाम, उबले हुए पानी का अजीर्ण हो तो कच्चा पानी, आम पानी नहीं लेना। मुश्किल है थोड़ा सा समझना, लेकिन जब जब मैंने जैन लोगों के आश्रमों में यहाँ पे भोजन किया है तो कच्चा पानी और पका पानी ऐसा दो प्रकार का पानी सर्व किया जाता है, जिसको जो चाहिए वो ले सकता है। तो उबला हुआ पानी भी देते हैं आपको चाहिए तो, और अगर कच्चा पानी पीना चाहते हैं तो कच्चा पानी पी सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि क्वथित जल का अगर अजीर्ण हो गया हो तो कच्चा पानी नहीं पीना है, ये एक इसमें अहम है। अजीर्ण क्वथित चामम पक्वे जीर्णे ही नहीं कर, और पक्व पानी जीर्ण होने के बाद भी दूसरा पानी नहीं लेना है इस प्रकार से। तो ये भी थोड़ी अजीब बात है कि पक्व पानी भी अजीर्ण रह सकता है इस प्रकार से। तो टीकाकार बताते हैं कि बगैर कुछ खाए दूसरा पानी नहीं लेना। अब बात यह है कि हमें बुखार आ गया, हमने गर्म पानी पीना आरंभ कर दिया अब बुखार उतर गया, अग्नि सुधर गया और खाना हम खा रहे हैं अभी, और मुझे अब ये गर्म पानी छोड़ना है और सादे पानी के ऊपर उतर आना है। तो पहले गर्म पानी पिया, बाद में ठंडा पानी पिया या कच्चा पानी पिया, ऐसा नहीं करना है। तो बीच में खाना खा के फिर ठंडा पानी शुरू करेंगे या कच्चा पानी शुरू करेंगे, ऐसा वहां पे ये तो इतने बारीकी से देखा नहीं जाता कि बुखार उतर गया है, सादा पानी शुरू करना है तो तुरंत इस प्रकार से सादा पानी नहीं लेना है, बीच में खाना खाने के बाद परिवर्तन इस प्रकार का लाना। पक्वे जीर्णे पे नेतर शीते विधिरयम तप्ते त्वजीर्णे शिशिरन्ते। और ये जो विधि बताया ये तप्त होकर शीत हुए जल के बारे में है। तप्ते तु अजीर्णे शिशिरम तजे, तप्त पानी का अजीर्ण हो तो ठंड शीतल पानी नहीं लेना। तो यहाँ तृष्णा का अगर निग्रह करेंगे
तो शरीर में जो स्थित पानी है जिसका पचन नहीं हुआ है, अजीर्ण है पानी का, उसका पचन हो जाएगा। और खास करके किडनी फेलियर बहुत सजगता से सोचना पड़ेगा। किडनी फेलियर ये काफी बड़ी समस्या है और इन लोगों को ठीक कर पाना ये काफी मुश्किल इस प्रकार का काम है। तो एक तो हमें पूरी दिनचर्या सुधरनी है, खाने पीने के बारे में सजग करवाना है, जल्दी सोना, जल्दी उठना, योग होते इस प्रकार से करें और उसी के साथ में पानी को रिस्ट्रिक्ट करें। एलोपैथी में फ्लूइड इंटेक के बारे में रिस्ट्रिक्ट करते हैं, उसमें दूध भी आता है, वो तो A1 और A2 मिल्क में कुछ अंतर नहीं करते, तो दूध बंद करो ऐसा ही बताते हैं। लेकिन मैंने करीब कई मरीज केवल देसी गाय के दूध पर रखे हैं और उनमें बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, खास करके पूरे बदन में सूजन हो, सांस फूल रही हो, क्रिएटिनिन 8, 9, 10, 11, यूरिया 150, 200, ऐसी अवस्था में जब केवल दूध देते हैं तो 2-3 दिन में सूजन पूरी निकल जाती है, सांस बंद हो जाती है, सांस फूलना जो है वो बंद हो जाता है, हल्कापन महसूस होने लगता है। क्रिएटिनिन यूरिया कम होने में काफी देरी है, वो तो तुरंत कम नहीं होते इस प्रकार से। लेकिन जो संचित जल है जिसका पचन नहीं हुआ है, आम है, उसका पचन होना आरंभ हो जाता है। और जहां लासिक्स 2-2 गोलियां इंजेक्टेबल देकर काम नहीं हो रहा, वहां केवल पाचन और तृण निग्रह से काम हो जाता है। तो लंघन कराएंगे, जब भूख लगे, जितनी भूख लगे उतना देसी गाय का दूध लेंगे, बाकी कुछ नहीं खाएंगे। तो इसमें तुरंत राहत मिलती है। मैंने एक एक्सट्रीम केस देखी थी इसकी, क्रिएटिनिन 20 और यूरिया 500 था और पूरे बदन में सूजन थी, सांस फूल रही थी और उसका कहना था कि मुझे डायलिसिस नहीं करना है, मैं मर जाऊं तो भी चलेगा इस प्रकार से। तो मैंने कहा बहुत बड़ी रिस्क है, लेकिन अगर डायलिसिस करवाना ही नहीं चाहते हो तो ठीक है। जैसे ही दूध पे रखा, 2-3 दिन में पूरी सूजन चली गई, ये सांस फूलना बंद हो गया, 2-2.5 लीटर दूध जाने लगा और ये कंडीशन 6 महीने तक ऐसी ही रही। आश्चर्य की बात ये रही कि क्रिएटिनिन यूरिया बढ़े भी नहीं और कम भी नहीं हुए, वैसे ही रहे। वेदस के पास एक केस थी, उसमें तो 27 क्रिएटिनिन था, फिर भी मरीज जिंदा इस प्रकार का। बाद में उसने एक बार डायलिसिस करवाया, 2 बार डायलिसिस करवाया उसने। 6 महीने के बाद ये मरीज ने बोला कि अब मुझे नहीं रहा जाता तो मैं डायलिसिस शुरू करता हूँ। अभी इसमें यूरिया क्रिएटिन में परिवर्तन आने में कितने दिन लगेंगे मालूम? ये तो 6 महीने मेरे पास रहा और जिंदा रहा, इतने बड़े पैमाने पर क्रिएटिनिन यूरिया होने के बावजूद भी अच्छा रहा। तो इसमें एक दूध का रसायन का अहम रोल है। या ऐसा ही सिलसिला चलता रहता तो शायद ये रिवर्ट इस प्रकार का हो जाता। तो कहने का तात्पर्य आता है कि शुद्ध और त्रुट, क्षुधा के बारे में तो हम बताते हैं कि हल्का खाना लेना है, केवल मूंग का सूप ले लो, केवल दूध ले लो, लिक्विड डाइट ले लो या लंघनी करो, कुछ मत खाओ इस प्रकार से। लेकिन तृषा के बारे में उतना बताया नहीं जाता, तो तृष्णा निग्रह भी करवाना इस प्रकार से अहम मुद्दा रहेगा, खास करके किडनी फेलियर जैसे विकार। और उसके आगे व्यायाम, आतप और मारुत, ये शमन बताए गए। तो व्यायाम को तो हम इस प्रकार से नहीं बताते कि चिकित्सा के रूप में केवल व्यायाम बताया गया है इस प्रकार से। आयाम विविधोंगानाम व्यायाम इति कीर्तितः, विविध प्रकार से तनाव इस प्रकार का
अंगों में निर्माण करना, ये व्यायाम इस प्रकार सा बताया जाता है। सयाजीराव गायकवाड़ यूनिवर्सिटी बड़ौदा में व्यायाम ज्ञान कोश मैंने देखा था, पुराना वाला 9 वॉल्यूम्स उसके थे, और पुराने जमाने के सभी व्यायाम मलखांब से लेकर दो बैठका वगैरह इस प्रकार के बारे में बहस की थी। तो ये अहम मुद्दा है हमारे हिसाब से, प्राचीन शास्त्रों में इस प्रकार से व्यायाम के बारे में बताया गया है। अभी जिम्स का बोलबाला है, और जिम में जाकर विभिन्न प्रकार के व्यायाम लोग करते हैं, और ज्यादातर ओबेसिटी में या संतर्पणत्व विकारों में व्यायाम का एक अहम रोल इस प्रकार का है। मेदो वह स्रोत की दृष्टि अगर है तो उसमें व्यायाम का रोल अहम है, और वो धीरे धीरे व्यायाम शनैः शनैः बढ़ाता जाना है। और फिर उसके जरिए काफी अच्छे रिजल्ट्स केवल व्यायाम से भी आते हैं। लेकिन हमें उसके बारे में जानकारी होनी जरूरी है, इन सभी के बारे में। और व्यायाम स्थैर्य कराना, स्थैर्य कर निर्माण करने वाली व्यायाम इस प्रकार का है। और शीत उष्ण वगैरह वगैरह जो द्वंद्व है, जीतने के लिए भी व्यायाम एक अहम है। शीत उष्ण वातावर्ष क्षुत पिपासा सहत्वम, ये व्यायाम से होता है, इस प्रकार का कहा गया है। अवगाह श्वेत और तब्बत श्वेत का इज सीकेडी नहीं बता सकते, ये स्वेदन के ही प्रकार है, और कुछ हद तक प्रयोग में लाए जा सकते हैं, इसमें संदेह नहीं है। लेकिन स्नेहन स्वेदन की आवश्यकता है, इसमें भी बाहर से पानी अंदर जाएगा। तो पिंड स्वेद वगैरह जो है वो उसके बारे में सोच सकते हैं, लेकिन अवगाह में अगर आवश्यकता हो इस प्रकार से पानी अंदर जाने की, तो ही इसके बारे में थोड़ा सा सोचेंगे। और हम जो पानी का काढ़ा बनाते हैं, 2 लीटर का उबाल कर आधा लीटर रखते हैं, तो उतना ही पानी पीने के लिए देते हैं। ये बेहतरीन तरीका इस प्रकार का, इसमें साथ में हम सोना या लाजा सिकेड़ी का योग इस प्रकार डाल सकते हैं। तो पानी रिस्ट्रिक्ट करना है तो पानी का पान भी रिस्ट्रिक्ट करना है, और शायद अवगाह वगैरह इस प्रकार से भी बचना है। दत्तात्रेय शास्त्री जरूर ने एक केस बताई कि अतिसार का पेशेंट था, अतिसार ठीक नहीं हो रहा था, और फिर बाद में पता चला कि ये जलाभिरमण, वो 2 घंटे तक स्विमिंग करता था हर रोज, वो जैसे बंद करवाया तो अतिसार बंद हो गया। तो उन्होंने ये केस लिखी थी जीवक मासिक में। तो व्यायाम एक अच्छी चिकित्सा भी है, लेकिन उसका उस तरीके से प्रयोग नहीं होता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको व्यायाम सहन नहीं होता है, तो बहुत छोटे ढंग से शुरू करते, धीरे धीरे बहुत धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा, ताकि वो सह सके और उसके अपेक्षित लाभ जो है वो मिले। एक मैंने बड़ी अजीब केस सुनी थी, किताब में छपी थी। कोई विलासी राजा था, और विलासी इसी प्रकार का था, तो बहुत अच्छा खाना, गुरु शीत मधुर वगैरह इस प्रकार का, कुछ भी व्यायाम नहीं, और होता था मतलब मुझे आशक्ति रहती है, आशक्ति रहती है इस प्रकार से।
तो वैद्यों को बुलाता था, वो कुछ उसको रसायन वगैरह देते थे, सुवर्ण युक्त औषध देते थे, फायदा नाही होणार. श्रोथ उदरवृद्धी असेल तर सिकेडीमध्ये अवगाह देऊ नये, अन्यथा मूत्रसाठी अवगाहाचा खूप चांगला उपयोग होतो. अर्षकृच्छ्रादिरुक्षुच अवगाया पुरस्तिष्ठत अर्षकृच्छ्रादिरुक्षुच. अर्ष और मूत्रवृक्ष इसमें अगर वेदना है तो अवगाह का निर्देश वहां पे आया है. यहाँ पानी के पचन की बात नहीं है. जहाँ पानी के पचन की बात होगी वहां पे अवगाह नहीं करना है, ऐसा होगा. और श्रोत और उदर में तो नहीं करना है, उसमें संदेह नहीं. लेकिन अर्श पृष्ठादि रूप से चाहिए अवगाह के लिए प्रॉपर कंडीशन इस प्रकार की रहेगी. तो फिर उस नगर में एक दूसरे गांव से वैद्य आया. तो राजा को पता चला कि नया वैद्य आया है, तो उसको बुला लिया. इसने परीक्षा किया और बताया कि ठीक है, मैं दवाइयां दे देता हूँ. 75 दिन लगेंगे और फिर बाद में पैसे लूंगा, अभी तो पैसे नहीं लगेगा. तो राजा ने कहा ठीक है, ये तो अच्छी बात है, बाद में पैसे लूंगा. फिर उसने कहा कि मुझे तुम्हारी जन्मपत्री देखनी है. जन्मपत्री देखने के बाद वो बहुत सचिंत हो गया और बोला क्या करूं, मैं तुमसे बहुत सारा धन प्राप्त कर सकता था, इतना इतना पैसा तो मैं ले लूंगा आपसे, आप अगर ठीक हो जाते तो. लेकिन क्या करें, तुम्हारे जन्मपत्री में मृत्यु का योग है 75वें दिन में, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा. उसने उसको खत लिख के दिया और अब से 75वें दिन में मृत्यु है ये लिख के दे दिया उसको. सब निकल आया वहां से, कुछ भी पैसे लेके गए. तो राजा को समझ में नहीं आ रहा था, इसने कुछ पैसे भी नहीं लिए, भविष्यवाणी कही गई, वो भी इस प्रकार की कही गई कि मृत्यु है, कुछ कर तो इस प्रकार से. तो चिंता उसको खाने लगी. खाना पीना ये सब विलास वगैरह सब बंद हो गए. कृश हो गया, स्थूल था, कृश हो गया. फिर 72वें दिन में ये वैद्य फिर से प्रकट हुआ. वो बोला एक बार मैं आपको चेक कर लेता हूँ, परीक्षा कर लेता हूँ. परीक्षा करने के बाद कहा कि आप अब बिल्कुल ठीक हो गए हैं. तो राजा ने कहा लेकिन मेरी तो मौत है 3 दिन में. तो बोले वो नहीं, वो तो मैंने तुम्हें डराने के लिए लिख दिया था. हर पंक्ति का पहला अक्षर देखोगे तो मेदो रोग में चिंता का प्रयोग किया है, चिंता औषध के रूप में बताई गई है. इस प्रकार का. तो मैंने चिंता लगवा दी तुम्हें. अब मैं सुझाव देता हूँ, इस प्रकार से खाना खाओ, व्यायाम करो, सुधर जाओगे, मरने का कोई चांस नहीं है. इस प्रकार से ये बड़ी अजीब कहानी है. इस प्रकार से अब मुझे वो पैसे जो है वो दे दो, मैंने तुम्हें ट्रीटमेंट दे दी. इस प्रकार से. तो व्यायाम ये अहम मुद्दा इस प्रकार से रहेगा. अब व्यायामाश्चर्यकराणाम एवं आयासः सर्वापथ्यानां, हाउ टू अंडरस्टैंड. आयास और आयाम में थोड़ा अंतर रहेगा. शरीर आयास जनकं कर्मो व्यायाम उन्नतम, ये भी एक व्यायाम की व्याख्या है, उसमें संदेह नहीं. लेकिन ये कुछ सीमित इस प्रकार का होना चाहिए, और खास करके जब बल हानि हो तो आयास बिल्कुल निषिद्ध है. कंसल्ट करके यहाँ एक केस थी, टाइफाइड हुआ. 42 दिन का युवा लड़का था, 18-19 वर्ष का. 42वें दिन बुखार उतर गया और उसने बिना कुछ सोचे समझे स्नान कर लिया. अब ये फिर से रिलैप्स हो गया था. और कुछ 84 दिन तक बुखार.
तो फंसलकर ने कहा कि ये तो है टाइफाइड और अभी नई नई दवाएं आई हैं तो तुम चाहे तो इससे चले जाओ आयुर्वेद में करते रहने से बेहतर। तो पेशेंट ने ना करी। पेशेंट और उसके पिता दोनों मुस्लिम थे वास्तव में, कुत्तू मियां करता नाम था उसका। वो बोले हम आप ही से ट्रीटमेंट करवाएंगे, हम कहीं दूसरी जगह जाएंगे नहीं। फिर लक्ष्मी विलास का बड़ी मात्रा में फंसलकर ने प्रयोग किया था, उन्होंने जैसे बताया, उससे बलरक्षण हुआ, पेशेंट बच गया और सुधर गया। तो केवल स्नान ये हेतु ज्वर को परिवर्तित करने के लिए काफी हो गया इस प्रकार से। तो आयांता सर्वापत्यानाम इसका ये मतलब इस प्रकार का। और खास करके रुद्रोग में ये बात ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है कि थोड़ा भी अगर आयास इसमें हो जाए तो मृत्यु की तरफ ले जा सकता है। लेकिन व्यायाम जो है धीरे धीरे बढ़ाया हुआ इस प्रकार का व्यायाम, ये स्थैर्य कर चीजों में सबसे अहम इस प्रकार का रहेगा। और फिर कफ विकार में, मेदो विकार में, संतर्पणोत्थ विकारों में व्यायाम एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा, जिसको अभी जिम के जरिए भलीभांति प्रयोग में लाया जा रहा है। लेकिन एक अनुभव ऐसा रहता है कि जब जिम छूट जाती है, खास करके शादी होने के बाद जिम छूट जाती है, ऐसा बहुत लोगों का, और फिर बेकार कंडीशन। तो जो हमारे हाथ में हो उसी प्रकार के व्यायाम हम करते रहे, किसी दूसरे पर निर्भर होने की आवश्यकता न पड़े, तो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का रहेगा। और कुछ योगी को इनका कहना है कि सूर्य नमस्कार एक अच्छा व्यायाम भी है और योग भी है। कुछ लोग उसको व्यायाम नहीं मानते, सिर्फ योग ही मानते हैं। लेकिन इसमें संदेह नहीं है कि ये अच्छा तरीका है। और अगर सांघिक इस प्रकार की व्यायाम की प्रक्रिया होती है, योग की प्रक्रिया होती है, तो उसमें और भी ज्यादा गुण आते हैं। मेरा एक एक्चुअली सुझाव है अभी जो मेडिकल वर्ल्ड है, चाहे शिक्षा पद्धति हो, चाहे फार्मेसीज हो, चाहे अस्पताल हो, इसका सभी का इंटरेस्ट समाज रोगी रहने में। क्योंकि अगर समाज में बीमारियां फैलती रहेगी, समाज बीमारी से ग्रस्त होता रहेगा, रोगग्रस्त होता रहेगा, तो फार्मेसी के लिए अच्छा होगा, उनकी दवाइयां बिकेगी, उनको मुनाफा होगा, क्लिनिकल प्रैक्टिस चलेगी, डॉक्टर अपने अपने व्यवसाय करते रहेंगे, अस्पताल चलती रहेगी इस प्रकार। और इंश्योरेंस कंपनी उसका फायदा उठाती रहेगी। तो इस चक्र को परिवर्तित करना, तो कैसे परिवर्तित करेंगे? फिर भी रोगियों की संख्या कम है और जो आपाततः स्वस्थ है, कुछ दवाइयां नहीं ले रहे, इस प्रकार के लोगों की संख्या ज्यादा। एलोपैथी में तो उनका स्वास्थ्य बना रहे इसके लिए कुछ ही नहीं, इनका ज्यादा जो भरोसा है वो हाइजीन के ऊपर भरोसा है। सैनिटेशन, हाइजीन,
स्वच्छ पानी, स्वच्छ अन्न वगैरह वगैरह के बारे में सोचा जाता है और उसके लिए समाज स्वस्थ रहेगा ऐसा माना जाता है। ये समाज स्वस्थ रखने के लिए उपाय है, ये उसमें संदेह नहीं है, लेकिन सिर्फ यही उपाय है ऐसी तो बात नहीं है। इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए व्यक्तिगत स्तर पर। हर व्यक्ति को किस प्रकार से स्वास्थ्य रखने के लिए क्या क्या करना है ये सोचना है। ये तो सोच ही नहीं है लोगों की। तो लोग बीमार हो जाते हैं और फिर एलोपैथी में फंस जाते हैं। अब इन्होंने तो फार्मेसी ने ऐसा कर दिया कि डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, थायराइड की प्रॉब्लम हो गई और कुछ हो गया तो बस दवाइयां लेते रहो और नॉर्मल लेवल मेंटेन करो, ठीक होने का कोई संबंध ही नहीं, होना ही नहीं। तो मेरा सुझाव ऐसा है कि इन सभी का रुख अगर बदल देंगे और वो स्वस्थ लोगों की तरफ मुड़ेंगे तो स्वास्थ्य जिससे बना रहे उसके बारे में सोचना। तो एक नैसर्गिक खेती है कि उसमें इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, कम से कम ऑर्गेनिक तो हो, लेकिन नैसर्गिक हो तो ज्यादा बेहतर। इस प्रकार देसी गाय का दूध का प्रचलन फिर से आरंभ हो जाए ताकि जो अहम मुद्दे हैं कैंसर जैसे विकारों के लिए निर्माण करने वाले हैं उससे जो समाज बच जाएगा। अब स्वस्थ वृत्ति के बारे में लोगों को सजग करवाना कि रात को जल्दी सोना है, रात का खाना जल्दी खाना है, पहले खा लेना है, हल्का खाना खाना है, नियमित रूप से योग और व्यायाम करना है और उसमें इंश्योरेंस कंपनी इंसेंटिव्स देती। आपने इंश्योरेंस करवा लिया, मानो कि 10 बरस का है, 1 बरस का है, जो भी है, और जैसे नो क्लेम बोनस होता है इंश्योरेंस में, क्या आपने बरस भर में कोई भी इंश्योरेंस नहीं क्लेम किया तो आपको बोनस के रूप में कुछ दिया जाता है, उपहार दिया जाता है। उसी प्रकार एक्सटेंडेड पॉलिसी, अगर आप स्वस्थ रहते हैं, आप बीमार नहीं होते हैं, तो 10 बरस की पॉलिसी है तो 11 बरस, 12 बरस आपको कवरेज मिलेगी। इस प्रकार से कुछ सोच सकते हैं। अगर आप कोई योग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, अगर आप कोई जिम्नेशियम ज्वाइन करते हैं, व्यायामशाला ज्वाइन करते हैं, तो आपको कंसेशन मिलेगा, ये एक्सटेंडेड कवर मिलेगा, क्योंकि आप सजग है आपके स्वास्थ्य के लिए। और ये इंश्योरेंस कंपनी के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि उनके पास क्लेम नहीं आएंगे तो उनको मुनाफा ही मुनाफा है। मेडिकल इंश्योरेंस अगर क्लेम आएंगे ही नहीं तो सबसे ज्यादा मुनाफा तो कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी को होने वाला। उसमें से भी अगर आयुर्वेद को अपनाते हैं और खर्चा कम हो जाता है तो भी इंश्योरेंस कंपनी को मुनाफा मिलने वाला है। ये अभी डीन अग्निश ने जैसे करके दिखाया, उसका खर्चा $10,000 प्रति ईयर इस प्रकार का होता था रिवर्सिंग हार्ट डिसीज के लिए, और ऑपरेशन अगर करवाते तो $1.5 लाख लगते। तो अगर मरीज ऑपरेशन के लिए चला जाता तो कंपनी को $1.5 लाख देने पड़ते। उन्होंने ऐसा किया कि ये 10,000 वाला जो है वो अगर इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी तो इंश्योरेंस कंपनी के $1,40,000 बन जाते हैं। काफी बड़ी रकम है। तो अमेरिका में हुआ डीन अर्निश के प्रोग्राम को इंश्योरेंस कंपनी ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया और इसमें डीन अर्निश का भी फायदा हुआ, समाज का भी फायदा हुआ और इंश्योरेंस कंपनी का भी फायदा। तो मूल रूप से मानसिकता बदलकर हमें
ये देखना है कि स्वास्थ्य कैसे बना। अभी मैं मानता हूँ कि च्यवनप्राश से लेकर शतावरी कल्प और बहुत सारे इस प्रकार के प्रोत्साहन वगैरह सब औषधियां हैं, रसायन स्वरूप की औषधियां हैं इस प्रकार से। उसमें अगर फार्मेसी दिलचस्पी लेती है, अब ये कोविड-19 के लिए लोगों ने च्यवनप्राश के बारे में बताना शुरू कर दिया, दूसरी इस प्रकार की कुछ दवाइयां निकाली जिससे प्रतिकार शक्ति बढ़ेगी। तो केवल कोरोना के लिए प्रतिकार शक्ति बढ़ाना आवश्यक है क्या? सभी रोगों के लिए प्रतिकार शक्ति बढ़ाना आवश्यक है। और आयुर्वेद में ऐसे काफी द्रव्य है, काफी औषधियां हैं जिसका भलीभांति प्रयोग हम कर सकते हैं। तो अगर फार्मेसी का रुख बदल जाए और स्वास्थ्य वर्धक रसायन वर्गीकरण इस प्रकार की औषधियों के बारे में वो ज्यादा विज्ञापन करेंगे। अभी जिसके विज्ञापन होते हैं वो बिकते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं। अगर विज्ञापन नहीं करेंगे तो कोई लाभ नहीं। और जब भी विज्ञापन देखते हैं तो भारत की सबसे बड़ी समस्या, भारत की नहीं पूरे विश्व की सबसे बड़ी समस्या है क्या है? कील मुहां से ये गिरते हुए बालों का पक जाना, ये जो बड़ी बड़ी समस्या है, तो इसके बारे में इतने बड़े सारे विज्ञापन है और इतने सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, डैंड्रफ की बड़ी समस्या है, कैसे करेंगे डैंड्रफ से मुकाबला? तो वास्तव में ये तो कॉस्मेटिक पर्पज के लिए है, लेकिन कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, किडनी फेलियर, थायराइड की प्रॉब्लम्स, पीसीओडी की प्रॉब्लम्स, इतनी सारी समस्याएं हैं, ये बहुत अहम समस्याएं हैं। उसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। ज्यादा से ज्यादा लोग न्यूट्रास्यूटिकल्स का प्रयोग कर रहे हैं। पण असं आहे आपल्याकडे एक ती पंचनामे घ्यायची ती पाहिजे सीए होती तर सीए पेक्षा माझे केस खूप गरज होणार केस काय सौंदर्यावर जास्त हे करत ऐसा है, लेकिन महत्व किसको देना है? मैं ऐसा नहीं कहता कि इनका कुछ महत्व नहीं है। अभी केमोथेरेपी के साइड इफेक्ट से बाल पूरे झड़ गए, इसलिए लोग आते हैं और उसका इलाज करो ये पूछते हैं इस प्रकार से। इम्यूनिटी कम हो गई है, कैंसर दोहराने की शक्यता ज्यादा है, इसके बारे में नहीं सोचते। बाल गिर गए हैं, अब मेरा क्या होगा, ये बिग लगाना पड़ रहा है वगैरह वगैरह, इसकी चिंता ज्यादा। तो कहने का तात्पर्य आपका ये है कि हम उसके बारे में भी कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है कि इन प्रकार के जो सौंदर्य के बारे में समस्याएं हैं उनके बारे में भी हम सोचेंगे, लेकिन सिर्फ वही सोचेंगे ऐसा तो नहीं है। मूल रूप से स्वास्थ्य बना रहे, अगर रोग होने की संभावना है तो उससे कैसे बचें? कैंसर फिर से आने वाला है, हृदरोग फिर से आने वाला है, उससे कैसे बचेंगे ये सोचना ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर फार्मेसी इस प्रकार की दवाइयों को निकालती है प्रिवेंशन के हिसाब से या रसायन के हिसाब से, तो उनको एक बड़ा बेस मिल जाएगा। केवल रोगियों को ट्रीट करना है वो तो करते ही रहेंगे, उसमें कोई संदेह की बात नहीं। ये नया फील्ड उपलब्ध हो जाएगा। और अभी इसमें ज्यादा जिक्र नहीं किया जा रहा, लेकिन फिर भी यहाँ पे काफी स्कोप है। रामदेव जी ने जो मार्केट कैप्चर किया खास करके टूथपेस्ट का, उससे बड़ी बड़ी कंपनियां भी काटने लगी, विदेशी कंपनी। तो ये बात तो सही है और ये रोजाना प्रयोग करने की इस प्रकार की बात है, टूथपेस्ट हो, टूथ पाउडर हो, लेकिन उतने तरीके से नशे के बारे में, अभ्यंग के बारे में नहीं बताया जाता। सीए मध्ये केमोथेरपी करावी की करू नये की करूच नये, कॉम्प्लिकेशन्स होऊ नये यासाठी। ये इंडिविजुअल बेस्ट है, ऐसा सामान्य रूप से नहीं कहते।
काफी मुश्किल इस प्रकार का मामला है। मैं अभी 35 बरस से इसमें काम कर रहा हूँ कैंसर में और डिसीजन कर पाना काफी मुश्किल इस प्रकार का होता है। तो जहां मुझे लगता है कि केमोथेरेपी से नुकसान ही होगा, फायदा तो नहीं होगा, तो मैं बताता हूँ वहां पे मत करो इस प्रकार से। इम्यूनोथेरेपी तो उससे भी बेकार है ये तो और बिगाड़ने वाली इस प्रकार की। तो अहम मुद्दा ये है कि स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए कोशिश होनी चाहिए, समाज स्वस्थ रहे, ये औषधि कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, जिम्स वाले, योग इंस्टीट्यूट वाले, इनका मकसद होना चाहिए। और ये अगर होता होगा तो समाज ज्यादा स्वस्थ रहेगा, बिगड़ने के चांसेस कम हो जाएंगे समाज के, और फिर कार्य की शक्ति बढ़ेगी, आरोग्य संपन्न दीर्घायुष्य वाले लोग रहेंगे, और ये पूरे राष्ट्र के लिए अच्छी इस प्रकार की स्थिति होगी। इम्यूनोथेरेपी में इम्यूनो सप्रेसेंट देते हैं, इम्यूनिटी डाउन कर देते हैं। ये केमिकल्स ही है, जैसे कि ये किडनी ट्रांसप्लांट में अगर किया जाता है उस प्रकार से इम्यूनो सप्रेशन दिए जाते हैं। ये बड़ा अजीब है इम्यूनो सप्रेशन। तो मैं तो सुझाव देता है इम्यूनोथेरेपी तो करनी ही नहीं है। अगर करनी है तो मेरे पास से दवा नहीं, दवा मत करो, तुम्हें जो करना है वो करते रहो, इस प्रकार से मैं अभी बताने लगा। ठीक है, यहीं पे रुकते हैं। फिर भी व्यायाम यहाँ तक आप पहुंचे, आतप और मारुत सेवन ये फिर भी रह गए, कल आगे बढ़े। आयुर्वेद प्रकांडो निगदितैः हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतो यन्निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तांच सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिन्दं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। यासाठी सर्व वैद्यांनी सरांचा कॅन्सरवरील फाउंडेशन आणि इंडेक्स कोर्स नक्की करावा। आयुर्वेदीय अप्रोच करण्यासाठी खूप छान आहे। एक वेलनेस सेंटर एक अच्छी कंसेप्ट है, और वेलनेस सेंटर्स को फैलाते रहेंगे। इसमें योग हो, व्यायाम के साधन हो, काउंसलिंग हो, खाने पीने के बारे में बताया जाए तो जिससे ये स्वास्थ्य बना रहेगा, रोगी नहीं होंगे। तो अस्पताल को बढ़ाने के बजाय वेलनेस सेंटर्स को बढ़ाना है, ये ज्यादा अच्छा होगा। इम्यूनोथेरेपी के बारे में मुझे भी ज्यादा पता नहीं है, इतना ही पता है कि इम्यूनोसप्रेसेंट्स देते हैं फिर भी ठीक है, अगर कोई जानकारी इकट्ठा करेंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार करेंगे। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान व्यापारात् श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।